क्या लिख रखा आई स्टूडेंट क्या होता है? आई एम स्टूडेंट होता है। मैं वहां पे नहीं तो कहा था जब वर्ब आएगा तब एम आएगा, यहाँ पे था ही नहीं, तो वो विद वर्ब था। ये विदाउट वर्ब है भाई, इसमें विदाउट वर्ब भी आई एम लगता है। मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग लगाया करो। अरे हाँ, वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं, लगाओगी कहां से? अब ना ये चिमनी के धुएं जैसी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है, कॉपी लाओ दोबारा लिख के लाना। नमस्ते एवरीवन, मैं अपेक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आज सबके चैनल इंग्लिश टीचर पर। तो अभी जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा, उस लड़की को कितनी परेशानी हो रही थी इज एम आर को वर्ब के साथ यूज करने में और कैसे इज एम आर को विदाउट वर्ब यूज करते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि आपको भी ऐसी प्रॉब्लम जरूर होती होगी। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू अपरूट योर दिस प्रॉब्लम फ्रॉम इट्स रूट्स। आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को इसकी जड़ से खत्म करने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो बिना किसी बकबक के बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो चलिए बात करते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब की। हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। अब बात कर लेते हैं किस हेल्पिंग वर्ब को किस सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। इज हमारा लगता है शी, ही, इट, नेम, वेरी गुड। और एम हमारा लगता है आई के साथ। आर हमारा किसके साथ लगेगा? यू, वी, दे। इनके साथ हमारा क्या लगता है? आर लगता है। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगती है? समझ में आ गई किसके सब्जेक्ट साथ? वेरी गुड। अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। पहले हम सीखते हैं कैसे हम इसको विद वर्ब यूज करते हैं। भाई वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। वेरी गुड। इसका मतलब जब कोई काम हो रहा हो। अब इसे कैसे समझेंगे? जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे काम किस चीज का हो रहा है? वेरी गुड, पढ़ाने का हो रहा है। अगर मैं कहूँ तुम खा रहे हो, यहाँ पे काम किस चीज का हो रहा है? ब्रेवो, खाने का हो रहा है। अगर मैं कहूँ तुम लड़ रहे हो, काम किस चीज का हो रहा है? लड़ने का हो रहा है। इस तरीके से मैंने कहा हम खेल रहे हैं, काम किस चीज का हो रहा है? खेलने का। इट मीन्स दैट इन सारे सेंटेंसेस में क्या है? वर्ब है। अब हमारा यहाँ पे क्या हम ग्रामेटिकल रूल हम यूज करेंगे, वो हम सीखने वाले। रूल पर जरा ध्यान देना। भाई हमारा रूल है, जब हम विद वर्ब हम सेंटेंसेस बनाएंगे कॉन्टिन्यूअस के, तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप जब भी इसमें कोई सेंटेंस बनाएंगे वहां पर आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा काम है वो क्या है? प्रोसेस में है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूं, इट मीन्स दैट मैं अभी भी वो काम कर रही हूं। तो कैसे बोलेंगे मैं पढ़ा रही हूं? सब्जेक्ट क्या है? आई। आई की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वेरी गुड, एम। वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। लेकिन कॉन्टिन्यूअस है, कर रही हूं, पढ़ा रही हूं, तो आईएनजी। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? आई एम टीचिंग। वेरी गुड। मैंने कहा हम लड़ रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है? वी। वी की हेल्पिंग वर्ब आर। क्या कर रहे हैं हम? काम, फाइट। और भाई कॉन्टिन्यूअस है, लड़ रहे हैं, सो आईएनजी। सो वी आर फाइटिंग। इसी तरीके से मैंने कहा वो समझा रही है, या फिर मैंने कहा कि वो समझ रही है, तो कैसे बोलेंगे? भाई मैं कुछ भी बोल सकती, वो समझ रही है, तो समझ लड़की की बात करी, तो क्या हुआ? शी। शी की हेल्पिंग वर्ब इज। समझने को वर्ब क्या है? समझना। यहाँ पर तो क्या होता है? अंडरस्टैंड। तो भाई कॉन्टिन्यूअस है, क्या करेंगे इसको कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए? वेरी गुड, आईएनजी। तो क्या हो गया सेंटेंस? शी इज अंडरस्टैंडिंग। इसी तरीके से अगर मान लो मैं फोन की बात करूं, मैंने कहा ये काम कर रहा है, तो कैसे बोलूंगी? फोन के लिए इट। इट के साथ क्या लगेगा? इज। और काम करने को क्या बोलते हैं? वर्क। क्या लग जाएगा? कर रहा है, आईएनजी। तो सेंटेंस क्या बना? इट इज वर्किंग। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हमने जितने भी सेंटेंस बनाए कॉन्टिन्यूअस टेंस के, वो सारे क्या थे? उन सब में वर्क था, काम था, हम कर रहे थे। किसी में पढ़ा रहे थे, किसी में लड़ रहे थे। हर कोई काम क्या था? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा था। देयर वॉज वर्क, वहां पर वर्क थी। अब हम बात करने वाले हैं विदाउट वर्क। विदाउट वर्ब जब हम सेंटेंस बनाएंगे उसमें हमें क्या ध्यान रखना है? जैसे मैंने सेंटेंस बोला विदाउट वर्ब, इसका मतलब इन सेंटेंसेस में हम वर्ब की बात नहीं करने वाले, वर्ब होगा ही नहीं। कैसे? पहले एग्जांपल ले लेते, पहले समझ लेते हमारे पास क्या हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वही है, इज, एम, आर। और इस किसके साथ लगता है? किन किन सब्जेक्ट के साथ लगता है? अभी हमने पढ़ा, वेरी गुड, शी, ही, इट, नेम। एम किसके साथ लगता है? वेरी गुड, आई के साथ लगता है। और आर किसके साथ लगता है? यू, वी, दे। प्रेजेंट में हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। अभी हमने विद वर्ब पढ़ा, अब हम विदाउट वर्ब पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा
मैं डॉक्टर हूं। अब भाई मैं डॉक्टर हूं, कोई काम हो रहा है, सुनाई दे रहा है आपको? मैं डॉक्टर हूं, इसमें क्या काम हो रहा है? कुछ काम नहीं हो रहा, विदाउट वर्ब है। इसी तरीके से मैंने कहा मैं टीचर हूं, कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। मैंने कहा तुम स्टूडेंट हो, कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। मैंने कहा तुम एक अच्छी लड़की हो, कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा कि ये नोटबुक है, कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब हम बात कर रहे हैं किसी चीज की, हम बता रहे हैं उसके बारे में, और कोई वर्ब नहीं है वहां पे, वो अपने आप ही क्या हो गया? विदाउट वर्ब हो गया। सेंटेंस ले लेते हैं। मैंने कहा वो डॉक्टर है, तो क्या होगा भाई? कुछ भी हो सकता है, वो डॉक्टर है तो ही की हेल्पिंग वर्ब इज क्या है? डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर। वेरी गुड। मैंने कहा मैं टीचर हूं, तो कैसे बोलूंगी? आई एम अ टीचर। इसी तरीके से मैंने कहा हम दोस्त हैं, हम के लिए क्या लगेगा? वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर। क्या है हम? फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स। ठीक है। मैंने कहा वो दुश्मन है, वो के लिए क्या लगेगा? दे के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब आर। और दुश्मन को क्या बोलते हैं? एनिमी। तो सेंटेंस क्या बन गया? दे आर एनिमी। अगर मैं बोलूं ये सख्त है, स्ट्रांग है, तो क्या लगेगा? इट। कोई काम हो रहा है यहाँ पे? नहीं, तो क्या हो गया? इट इज स्ट्रांग। इसी तरीके से मैंने बोला, जब मैं कोई भी सेंटेंस अगर मैं लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वो मेरी बहन है, तो कोई काम हो रहा है? मेरी बहन होने में कोई काम कर रही हो? नहीं, मैं बता रही हूँ वो मेरी बहन है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? शी के साथ क्या लगेगा? इज। सेंटेंस क्या बना? शी इज माई सिस्टर। तो अब आपने देखा कैसे विद वर्ब में हम वर्ब रखते हैं, और वर्ब हमारा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, जब भी कोई काम हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक समझो, जब लास्ट में आपको रहा है सुनाई दे रहा है, जब कोई भी काम प्रोसेस में है। और विदाउट वर्ब, जैसे कि मैंने ये बताया, जहां पर कोई वर्ब हो ही ना। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अब जरा इसे साथ में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। पहले विद वर्ब मैंने बोला, मैंने कहा मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम, क्या वर्ब है? पढ़ना। तो क्या होगा? पढ़ रहा हूं अभी भी, तो कैसे होगा? आई एम स्टडीइंग इन 12th क्लास। अगर मैं बोलूं कि मैं 12th क्लास में हूं, अब यहाँ पे कोई काम हो रहा है? नहीं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम इन 12th क्लास। इसी तरीके से मैंने कहा वो दिल्ली जा रहा है, इसमें क्या है? काम है, वर्ब है। वर्ब क्या है? जाना। तो क्या होगा? ही इज गोइंग टू दिल्ली। अगर मैं बोलूं दिल्ली देश की राजधानी है, अब यहाँ पे कोई वर्ब हो रहा है? नहीं, मैं बता रही हूं, तो कैसे बोलेंगे? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि वो खाना बना रही है, तो कैसे बोलेंगे? शी इज मेकिंग फूड। और अगर मैं कहूं वो भूखी है, अब कोई वर्ब है भूखा होने में? नहीं, तो क्या बोलूंगी? शी इज हंग्री। तो देखो कितना आसान है, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है, जहां पर वर्ब है वहां पर आईएनजी लगा देना है, और जो विदाउट वर्ब है उसको एज इट इज रखना है। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं पास्ट में अब कैसे होगा। अभी तो हमने पढ़ा प्रेजेंट में इज एम आर कैसे लगेगा, और प्रेजेंट में ही विदाउट वर्ब कैसे हम इज एम आर का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं ऐसे ही पास्ट में कैसे हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे विद वर्ब, और कैसे हम विदाउट वर्ब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान से सुनना, फिर दोबारा वही पार्टीशन ले लेते हैं, विद वर्ब और विदाउट वर्ब। ओके, अब ध्यान से देखना, हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट में? वॉज और वर। वॉज किसके साथ लगता है? वेरी गुड, ही, शी, इट, नेम और आई के साथ भी। वर किसके साथ लगता है? जो बाकी बचे हुए हैं, यू, वी, दे। वेरी गुड, सेम वही प्रोसेस है, बस वॉज वर आ गया है। ठीक है। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। किनके साथ? विद वर्ब के साथ। सेंटेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं बात कर रही थी, इसका मतलब वो काम क्या था? प्रोसेस में था, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में था। ठीक है, कंटिन्यू था वो काम। तो मैंने बोला कि मैं बात कर रही थी, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉज टॉकिंग। ठीक है। मैंने कहा तुम पढ़ा रही थी, तो कैसे बोलेंगे? यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? वर। यू वर टीचिंग। वेरी गुड। इसी तरीके से मैंने कहा वो लड़ रहा था, वर्ब क्या है? लड़ना। तो क्या होगा? लड़ रहा था, ही इज और वॉज। वेरी गुड, वॉज, क्योंकि पास्ट है। ही वॉज फाइट और फाइटिंग क्योंकि लगातार मतलब कंटिन्यू प्रोसेस में था, कॉन्टिन्यूस था, राइट। ठीक है। तो मैंने कहा ही वॉज फाइटिंग। मैंने इसी तरीके से कहा कि हम पढ़ रहे थे, तो कैसे बोलेंगे? वी वर स्टडिंग। समझ में आया? वेरी गुड। चलिए अब बात कर लेते हैं विदाउट वर्ब की।
जैसे कि हम विद वर्ब में वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा रहे थे, लेकिन जैसे कि हमारा सेंटेंस ही क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, विदाउट वर्ब। तो अब हमें वर्ब की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या रहेगी पास में भी, वॉज वर्ब। हमें अच्छे से पता है वॉज किसके साथ लगता है, वर्ब किसके साथ लगता है। सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं बिजी थी, क्या यहाँ पे कोई काम मैं बता रही हूँ, नहीं, तो मैंने कहा मैं बिजी थी, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, तो क्या बन गया सेंटेंस, आई वॉज बिजी। मैंने कहा तुम क्लास में थी, तो कैसे बन गई, यू के साथ वॉज या वर, वेरी गुड, वर, यू वर इन दी क्लासरूम। इसी तरीके से मैंने बोला कि हम दोस्त थे, तो कैसे बन गई, वी आर और वी वर, पास में हम दोस्त थे, वी वर फ्रेंड्स। इस तरीके से मैंने कहा कि वो 10वीं क्लास में था, तो कैसे बोलेंगे, ही वॉज इन 10th क्लास। मैं अपनी क्लास की मॉनिटर थी, आई वॉज मॉनिटर ऑफ माई क्लास। तो कहने का मतलब जहां पर भी मैं क्या नहीं कर रही, वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर रही। चलिए दोनों को एक साथ ले लेते हैं, विद वर्ब और विदाउट वर्ब। जैसे मैंने कहा वो दिल्ली जा रहा है, तो क्या होगा, जा रहा है, तो प्रेजेंट है कि पास्ट है, वो तो प्रेजेंट है, हमें पास्ट लेना है, ठीक है। मैंने कहा वो दिल्ली जा रहा था, तो क्या होगा, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, वेरी गुड। और अगर मैं बोलूं वो दिल्ली में था, तो अब क्या यहाँ पे वर्ब है, नहीं है, तो कैसे बन गए, ही वॉज इन दिल्ली। इसी तरीके से मैंने कहा मैं फोन खरीद रही थी, तो कैसे बन गई, आई वॉज परचेजिंग अ सेल फोन। अगर मैं कहूं ये बहुत महंगा था, तो कैसे बोलेंगे, इट वॉज टू एक्सपेंसिव। इसी तरीके से मैंने कहा वो पढ़ा रही थी, शी वॉज टीचिंग। और अगर मैं कहूं वो बिजी थी, अब यहाँ पे कोई वर्ब है, नहीं, तो शी वॉज बिजी। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहां पर वर्ब आएगी वहां पर आपको आईएनजी लगाना है। लेकिन सेंटेंस जो है आपके, जो भी आप सेंटेंसेस यूज कर रहे हो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, मतलब काम जो है वो प्रोसेस में होना चाहिए। जैसे रहा था, रही थी, सिंपल समझ लीजिए इसी तरीके से, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं बात कर रही हूँ, तो कॉन्टिन्यूअस से कर रही हूँ, मैं बात कर रही थी, तो मतलब कर रही थी, कॉन्टिन्यूअस है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, तो वहां पर आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। और जहां पर आप नॉर्मली बता रहे हैं मैं टीचर हूं, मैं टीचर थी, मैं बिजी हूं, मैं बिजी थी, तो हम दोस्त हैं, हम दोस्त थे, यहाँ पर कहीं पर भी मैं वर्ब की बात नहीं कर रही हूँ, विदाउट वर्ब है। मैं दिल्ली में थी, मैं दिल्ली में हूं, सब जगह कहीं पर भी हम वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, विदाउट वर्ब सेंटेंसेस बोलते हैं। प्रेजेंट में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट में वॉज वर्ब होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। वेल स्टूडेंट्स, आज के इस ग्रामर पाठशाला में हमने सीखा कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पॉजिटिव सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं, और कैसे हम विदाउट वर्ब सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रेजेंट में और पास्ट में। अब नेक्स्ट ग्रामर पाठशाला में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं विद वर्ब और विदाउट वर्ब, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो बने रहिएगा अपने चैनल इंग्लिश टीचर के साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह अपने इस चैनल इंग्लिश टीचर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके उतना ज्यादा इंग्लिश को सीखिए, बोलिए और मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।